दा गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाशी करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सुरति ताही देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चल सुपाक आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी यह संसार जैसा आप सोचते हो वैसा है नहीं और जैसा है इस संसार सोचता नहीं है सीधी बात उसको नहीं समझ में आती है यह संसार कुछ सीधा बात नहीं समझ में आता है अरे स्वामी जी का एक दोहा आप याद कर लो ना आपका जीवन सफल हो जाएगा एक दोहा नहीं याद करके रखता है ये कोई भी एक दोहा याद कर लो और उसी को गुनगुनाते रहो आपका जीवन धन्य हो जाएगा जो राम राम जपते हो सीताराम जपते हो गायत्री मंत्र का जाप करते हो एक दोहा कोई भी याद कर लो ना उसी को जपते रहो ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है बाकी सब तुम लोगों को सब याद है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो एक दोहा याद नहीं आता है आपको ये जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करे विचार इष्ट अनिष्ट फल होता निज संकल्प पयधार अब कोई स्वर वेद मत पढ़ो केवल एक दोहा याद कर लो आप जो है इतना बढ़िया जो है स्वामी जी लिख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस बाकी सब समझ में आ जाता है जो है स्वामी जी कह रहे हैं जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करे विचार इष्ट अनिष्ट फल होता निज संकल्प यधार
आपको समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार इष्ट अनिष्ट फल होता निज संकल्प यधार। इसमें आपको क्या नहीं समझ में आता है? विचार शुभ रखो तो शुभ ही होगा, विचार शुभ रखो तो शुभ ही होगा, और अशुभ रखोगे तो अशुभ होगा। इसी को हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक सोच, इसी को कहा जाता है नकारात्मक सोच, इसी को कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, इसी को कहा जाता है नेगेटिव थिंकिंग। इतना आपको समझ में नहीं आता है। पूरा इतिहास पढ़ लिए, हवाई जहाज चलाना सीख गए, हवाई जहाज उड़ा करके उस चंद्रमा पर ले जा करके वहां उतार दिया, यहां से कंट्रोल कर रहे हो, मोबाइल में पैसा यहां से वहां भेज दे रहे हो, वो सब हो जा रहा है और ये नहीं समझ में आ रहा है आपको। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो रिद्धि सीधे तो आपके साथ में बैठ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब लोग जो है ना वो सदगुरु क्या करे? आपको शुभ सोचना है तो शुभ होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। तो सारा तो आपके ऊपर निर्भर है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस प्रभु, हंस वृंदो, परमात्मा ने आपको क्या नहीं दिया है बताओ? सब कुछ तो दे दिया। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आपको नहीं समझ में आता है? अरे गुरु का चरण जो है सुखद पदार्थ है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तू जो है आप इस संसार में क्या कर लोगे बताओ? क्या चाहिए आपको? तो शुभ सोचो, अशुभ सोचना शुरू करता है। पूरा संसार जो है पागल होकर के बैठा हुआ है। यहां आपको सीधा नहीं समझ में आता है, शुभ सोचना है जो है पूरा एक जो है पूरा धर्म संप्रदाय जो है उसी आधार पर चल रहा है। खाली शुभ सोचो अशुभ सोचो। पति ऑफिस से लेट आ गया, अशुभ सोचना शुरू, कहां था, किधर था, कैसे था। अरे भाई हो गया होगा, मतलब उसके लिए बवाला मचा करके ये रखता है संसार जो है। आप जो है देखिए दो मन है, एक आपका है एक पति का है, दोनों एक नहीं हो सकता है। इसीलिए परमात्मा ने वो बनाया हुआ है कि एक स्त्री रहेगा एक पुरुष रहेगा, एक जो है शुभ सोचेगा एक अशुभ सोचेगा, तो दोनों मिल करके जो है एक जो है लाइन बना लेंगे। तो ये पूरा संसार जो है अशुभ सोच करके जो है परेशान है। तो आपको सीधा बात नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। परमात्मा दूर नहीं है, तुम्हारे इसी में बैठा हुआ है। आप इसी दुआ से आपका पूरा काम चलेगा।
एक दुआ भी आप ठीक से आप याद कर लो, पूरा जीवन पार हो जाएगा। कभी भी जो है मेरे से भी कभी कभी अशुभ हो जाता है, हमें भी मतलब हम भी कभी कभी अशुभ सोचने लगते हैं। क्यों सोचना भाई? अशुभ सोचेगो तो अशुभ ही होगा। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, सत्य वाणी है, अनुभव वाणी है। तो जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो आपको जो है सुबह 4:30 बजे उठना है, सत्संग में जुड़ना है। प्रभु से प्रार्थना करके रखो, हे प्रभु मुझे जगा देना, मैं तो सोने ही वाला हूं, जगाना काम आपका है। तो जब जो है वो सदगुरु जो पक्का जगा देता है, तो आप सदगुरु से संकल्प करते हो कि मुझे जगा देना, और जगते हो नहीं। जग करके इधर उधर आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन मिला, आजीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कह पाग। आप क्या सोचते हो कि फिर मानव जन्म ही मिलेगा? स्वामी जी तो कहे हैं, तो उसके अनुसार आपको चलना भी तो है। जब जो है स्वामी जी के तो बहुत सारे आदेश हैं, तो कम से कम जितना पालन कर सकते हो उतना तो करो। स्वामी जी के साथ भी सौदा करते हो आप जो है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं सत्य का गहना पहनो, धैर्य का गहना पहनो, विवेक का पहनो, अधीनता का पहनो, आशा का पहनो, विश्वास का जो है पहनो, और जो है तो आप जो इसमें से कुछ नहीं करना है। गाना जो है सत्य का पहनना है, धैर्य का पहनना है, क्षमा का पहनना है, शांति का पहनना है, विवेक का पहनना है, अधीनता का पहनना है, विश्वास का पहनना है, आशा का पहनना है, मौन व्रत का पहनना है। माया बड़ी विचित्र है, आपको भजन नहीं करने देगी ये। अब बोलोगे माया क्या है? तो पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत हो, एक मायावने संश्रित जीवन सोय। तो मानिक तो हरो हेरा गई ले, संत याहिरी जग में। सदगुरु तो बता रहा है आपसे, आप ढूंढ के आ रहे हो। मानिक आपका हेरा गया, मानिक मतलब मणि। सर्प का मणि जो है हेरा जाने से मर जाता है। वो सर्प का मणि जो है हेरा जाने से हेराता नहीं है। सबसे इस धरती पर जो है मनुष्य ही शैतान है। आप भेद को समझिए। और सबसे ज्यादा दुखित जो है मनुष्य ही है इस धरती पर। और मनुष्य को ही जो है कपड़ा पहनता है, बाकी कोई जीव कपड़ा नहीं पहनता है। मनुष्य ही जो है भोजन को जो है पका करके जो है तो जो है ना खाता है। कभी देखा है चींटियां जो है तो जो भोजन पकाती हैं? कोई जीव जो है धरती पर भोजन नहीं पकाता है। तो बवाला तो मनुष्य ही करता है। इस धरती पर सबसे बवाला मनुष्य ही करता है। सबको फंसा करके रखता है। चिड़िया को फंसाएगा, गाय को बांध करके रखेगा, भैंस को बांध करके रखेगा, बैल से काम करवाएगा, बकरी से काम करवाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मधुमक्खियों से भी काम लो। तो क्या करना भाई? तो जहां जहां तार लगाया है बाउंड्री वाल पर सबको मधुमक्खी पालो।
ताकि वो पाकिस्तान वाला जैसे घुसेगा तो उसको जो है ना काटना शुरू करेगा। शहद भी खाओ उनका और मधुमक्खी भी पालो। उसके लिए प्रोजेक्ट आया है, लो भाई। तो सब आप ही को जो है चाहिए, और जो है मन की चाल बुझना नहीं है। वो सदगुरु बुला रहा है उधर, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेह घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। सबको नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी, अपने हंसों को बोल रहे हैं। सबको नहीं बोल रहे हैं, हंसों को बोल रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। स्वामी जी कह रहे हैं कि अरे पी लीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। संसार में प्यास नहीं बुझती है। आप कुछ भी कर लो, संसार में प्यास लगती है, फिर बुझती है, फिर लगती है, फिर बुझती है। लेकिन अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदिता, कहें सदा पल परमानंदिता, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं, और आपका मन संसार में लगा हुआ है, यही सब करने आए हो। आप भजन करने के लिए आए हो। पूर्व जन्मों में आपने भजन किया है, साधना किया है, तब जो है सदगुरु ने आपको मानव जन्म दिया है। देखो, सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब वो आपको पढ़ाने लगता है, ज्ञान दे, वो सृष्टि कौन बनाया बताओ? परमात्मा ही बनाया। तो जो है इस संसार में जो भी गलती होगा उसको दोषी कौन है? परमात्मा ही है। खेला होता है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, कबड्डी होता है, खो खो होता है, और हम लोगों का जमाने में गुल्ली डंडा होता था। वो गुल्ली डंडा का ही तो ये लोग जो है क्रिकेट बनाया है, और पूरे संसार से पैसा लेता है।
तो जो है मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक नियम बनाया है, उसी नियम में रहना है आपने। ये संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसमें नहीं रहोगे तो इतने पुलिस पकड़ लेगे आपको, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, पुलिस पकड़ लेगी आपको। तो आपको क्या करना है? नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि विधान में रहना है। तो वही जो है सदगुरु जो है आपको बता दिया कि भाई इस संसार में रहना है तो गुरु के चरण में सूरज को लगा करके रखो। इतना छोटा सा काम आपसे होता नहीं है, तो इसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय बता दीजिए। सबका एक ही उपाय है, एक ही साधी सब सधी, असब साधी सब जाय, अजो तुम सींचो मूल को, फूले फले आघाय। तो बाकी सब बुझा जाता है आपको, और गुरु का चरण नहीं बुझाता है। सुख का सागर जो है सदगुरु का चरण है, आनंद का घर जो है सदगुरु का चरण है, आपका निजी घर जो है सदगुरु का चरण है। कौन बताएगा आपको? स्वामी जी तो बता रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवे। एक हमारे रिश्तेदार हैं, खूब धन संपदा, गाड़ियां हैं, जो है ना 10-12 गाड़ियां हैं, स्कूल है, भट्ठा है, सब चलता रहता है। बोलते हैं आपको क्या मिला, इतना दिनों से आप जो है मतलब यही सब करते रहते हैं। आप बताओ मैं क्या बताऊं उनको कि मैं बोला हमें तो खाली गुरु का चरण मिला है, बाकी तो कुछ क्या चाहिए हमको, इसी में सब काम हो रहा है। हमको तो गुरु का चरण में रहना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होयवलिया, ई सब ई जगह बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब ने कहा है, और शायद ही कोई जो है दिन होगा जो जिस दिन ये भजन जो है 2 बार 3 बार ना आती हो। तो इसमें कोई भेद है ना, ये कोई भेद है। तो आपको बूझना नहीं है, खाली आए हो जो है हलवा पूड़ी खाने के लिए, अनेक जन्मों से यही सब खा रहे हो। अब जो है एकदम रूखा सूखा खाया करो। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, अभुजायन अपत्य है, तेल मसालय पान, अमद्य मांस मल चरस जो, गाजा बांगय फीम, तंबाकू में त्याज है, योगरह शयसीम। आप क्या सोचते हो, आप ही रोते रहते हो? कबीर साहब भी रोते रहते हैं। अब बोला कबीर साहब काहे रोते हैं? उनको रोने की क्या जरूरत है? तो मैं रोऊं यह जगत को, अमको रोवी न कोई, अमको रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो माया जो है सदगुरु को भी रुला देती है। आप भाव बूझो ना, माया जो है सदगुरु को भी रुला देती है। मैं राम यह जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबे की होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। सदगुरु भी बेचारा परेशान है। अब सदगुरु क्या कह रहा है देखो, प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोई, असहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी होय। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, स्वामी जी को इधर आ जाना चाहिए, लाठी लेकर के जो है माया अपने आप भाग जाएगी। स्वामी जी बेचारे खुद ही परेशान, कबीर साहब परेशान। कबीर साहब वो भी आकर के जो संसार में परेशान है, जो कि सबका दुख दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये जीव समझता नहीं है। प्रगट कहूं तो मारिया, कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रकट होकर के संसार को बताता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है।
अपर दी लखी न कोई। आज संतों के माध्यम से पर्दे के पीछे से बताता हूं तो कोई बुझता नहीं है, लगता नहीं है, समझता नहीं है। असहना छिपा प्यारे तरह, और परमात्मा जो है मन के पीछे छुपा हुआ है। अको कही बैरी हो, वो भी हाथ जोड़ करके बोलते भैया कौन बता करके इस संसार से दुश्मनी मोल ले। कबीर साहब ने तो जो बताया, जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चितायो। कबीर साहब बोलने में मैं प्रकट हुआ, और जो है कबीर साहब जो है, जो अभेद को समझो, वो कौन राजा था जो है, तो बोला भाई वो जो है एक जो है संत आया हुआ है कबीर जो है, तो बोल रहा है कि मैं हर युग में आता हूं। तो राजा ने जो भेजा संतरी मंत्री सैनिक भेजा, वो कबीर कहीं भी होने से पकड़ करके ले आओ, कबीर कहीं भी होने से पकड़ करके ले आओ उसको। जो ऐसे कैसे बोल दिया, राजा तो हम हैं, तो भगवान बन करके कैसे घूम रहा है, पकड़ो उसको, पकड़ करके ले आओ। अब सैनिक जो है एकदम बाला हथियार ले करके जो है पहुंच जाते हैं, और कबीर साहब को बोला भाई अब तुम इसको जो है ना बांध करके तुमको ले चलेंगे। बात करके ले गया, राजा के दरबार में खड़ा किया। तो जो है कबीर साहब तो बुझ रहे, बोला है जो है राजा को तुम प्रणाम नहीं किया, और गुस्सा हो गए। बोला इसको हाथ पांव बांधो, हथकड़ी लगाओ, और लगा करके वही काशी है, बोला इसको एकदम ले आकर गंगा में फेंक दो इसको। ले जाकर के वहां जो है दोनों हथकड़ी लगा दिया। कबीर साहब क्या बोलेंगे, वो तो सबका हथकड़ी खोलने वाले हैं। दोनों हाथों में पैरों में बांध दिया, और ले जाकर के जो है सीधा है पीछे काशी है, उठा करके जो है ना फेंक दिया। और फिर आकर के बोले राजा को, बोले कि कबीर का हमने जो है ना अंत कर दिया, अब वो नहीं बोलने वाला है, आपके राज्य में अब कोई नहीं मिलेगा ऐसा। और फिर कबीर साहब वहां जो है, फिर वहां जो है वो सत्संग सुना रहे हैं भक्तों को। अरे बोला साहब ये तो फिर आ गया। बोला तुम लोग कैसे बांधे थे उसको, ये सैनिकों की गलती है, ये जो है ठीक से नहीं बांधे थे, हथकड़ी नहीं लगाए थे। वही तो कबीर साहब है, वही कबीर साहब हैं। बावन कसमी पर पूजवाया, 52 तरह से सजा दिया है। अब वो सारा सुनाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, आप इतना ही समझो, आपका मतलब का काम एक ही है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बांधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समझ में नहीं आता है? कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं, पूरे आप ही के नहीं है, पूरे संसार के हैं, पूरी सृष्टि के हैं। और स्वामी जी भी जो है आप ही के नहीं है वो। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यहाँ पदी सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं। ये बुझना आपका ना काम है, कैसे बुझोगे आप बताओ? तो जो है अपनी चेतना को उलट करके रखो। गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है? अरे संसार में पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, लेग बोलते हैं, अंग्रेजी में जो है पांव बोलते हैं। और वही जब जो है भाव रूप में आ जाता है तो वो चरण हो जाता है, और वही बाद में बदल करके जो है शब्द हो जाता है, और फिर वही बदल करके जो है सार शब्द हो जाता है, वही नाम हो जाता है, और वही सत्य नाम हो जाता है। तो आपको जो है जिस भूमि का साधना मिला हुआ है वहां जो है मन को रगड़ करके रखो, मन को रगड़ करके रखो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पहला भूमि में साधना थोड़ा होता है, मन की चाल को बूझा जाता है, और दूसरा भूमि में मन को स्नान कराया जाता है त्रिवेणी में, और फिर जो है तीसरा भूमि में जो है मन को जो है अनहद बाजा सब सुनाया जाता है। उसके बाद से ब्याह हो जाता है। एक गुरु बहन बढ़िया बताती हैं, पहले बर खोजा जाता है, पहले बर खोजा जाता है, सदगुरु खोजा जाता है। जब वो मिल जाता है तो फिर जो है फिर क्या होता है जो है खोजने में ही बहुत टाइम लग जाता है। किसी किसी को किसी को तो अनेक जन्म में नहीं ढूंढ पाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। फिर जब जो है जब खोज दिया जाता है, बर आ जाता है, फिर वहां का जो है पानी आता है, स्नान कराया जाता है, और स्नान कराने के बाद तब तक बाजा बजने लगता है, और फिर उसके बाद से ब्याह हो जाता है। अब ब्याह होने के बाद तो सब जो है हंसा चलू चलू निज देसवा। तो ये जड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तो चेतन में ब्याह होना है, और चेतन में तो पहले ही ब्याह आपका हो रखा है। तान मान शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिया बिना निको नहीं नैहर के रहना। तो जो है देखो, कोई भी जो है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप भेद को समझना। स्त्री जो है दूसरा पति का मुख से दूसरा स्त्री का नाम नहीं सुनना चाहेगी। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ, कोई भी स्त्री जो है पति का मुख से दूसरा स्त्री का कोई भी तारीफ कर दिया, कोई भी कुछ कह दिया, वो एकदम जो है एकदम नाराज हो जाएगी। और वैसे ही जो है पति भी जो है पत्नी का मुख से दूसरा पुरुष का जो है यदि कुछ कह दिया वो भी बड़ा मुश्किल है संसार में, आप जानते ही हो। और चेतन देश में सदगुरु के अलावा
आप कैसे जो है आप दूसरा सोच कैसे सकते हो? जब जो है आपका ब्याह जो है चेतन देश में सदगुरु से हुआ है, तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम हम एका है, हम तो माए के देव, अलोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव, अभूले मति अभिमान यह, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान गुरु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। नान्य दूसरा सवाल ही नहीं होता। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, इस संसार में चलता है और चेतन देश में गुरु के चरण के सिवा कोई नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? इतना सब इतिहास भूगोल वो कौन कौन प्रश्न सब हल कर लेते हो, इंटर पास कर लेते हो, बीए पास कर लेते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। तो बोला इसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है। ज्यों शिरा ऊपर गागरी, सुरती धारी पनिहार, अत्यं भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती संभार। शब्द बोलते हैं गुरु के चरण को, लेकिन उसका स्थान अलग है। भेद को समझना। आप किसी के बेटा हो, किसी की बेटी हो, कब हो? जब आपके माता और पिता हैं तब आप जो है बेटा बेटी रहते हो, और जब वहां माता पिता नहीं है तो आप किसी के भाई हो जाते हो, किसी के बहन हो जाते हो, और जब भाई बहन नहीं है तो आप किसी के जो है पति हो जाते हो, किसी की पत्नी हो जाते हो। तो जगह में बदल रहा है ना। जब आप माँ के गोद में रहते हो तब बच्चे रहते हो, और जब घूमने फिरने लगते हो तो लड़का लड़की हो जाते हो। फिर वो जो है ना बच्चे नहीं रहते, और फिर जब और थोड़ा जो है ना सयान हो जाते हो तो बेटा बेटी हो जाते हो। वो बेटा बेटी हो जाते हो, और जब जो है स्कूल पढ़ने के लिए जैसे ही घर से निकले वो बेटा बेटी खत्म। आप क्या हो जाते हो? छात्र हो जाते हो, छात्रा हो जाते हो, विद्यार्थी हो जाते हो, विद्यार्थिनी हो जाते हो। और जैसे स्कूल में पहुंचते हो तो जो है अब उस स्कूल का नहीं, उस क्लास के छात्र छात्रा हो जाते हो। 5वीं में पढ़ते हो तो स्कूल में कोई भी पूछेगा कि इस लड़की कौन है, तो 5वीं क्लास की छात्रा है। अब 5वीं क्लास में भी ए में पढ़ती है कि बी में पढ़ती है कि सी में पढ़ती है? आप भेद को बूझो ना। जब टीचर कहता है बच्चों अपना क्लास में चलो, तो बी क्लास की है तो बी में ही जाएगी, और सी क्लास की है तो सी में जाएगी। तो आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। उसी तरह से सदगुरु का देश है, स्थान है। तो सप्त सुरती जाड़ा देश में, अष्टमाया क्षर धाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो वही तो सदगुरु आपको लिखा देता है कि पहला भूमि है, ये दूसरा भूमि है, ये तीसरा भूमि है, ये आगमधार है। तो जब वहां पर रहती थी वो शब्द हो जाता है। तो वही जो है आत्मा अलग है। सप्त सुरती जड़
देश में अष्टमाया क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पावेया मृत नाम वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय असप्त सुरति के पारी जो पार ब्रह्म है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, धीरे धीरे बुझते 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 बुझ जाना है। गुरु का चरण कभी नहीं छोड़ना है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय